हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो गाइस, जब से बारिश गिरी है ना तब से शाम बहुत अच्छी कटने लगी है। मतलब ठंडी हो गई है मौसम, और इसीलिए अब शाम में नींद भी अच्छी आती है। तो हम एक नैप ले लिया करते हैं। अगर इनके पापा की ड्यूटी होती है तो ये चले जाते हैं, अदरवाइज ये भी हमारे साथ 1 घंटे के लिए सो जाया करते हैं। और मेरे बेटे की एक आदत ये भी है, जब मैं सोती हूँ तब वो सोता है, जब मैं उठती हूँ तब वो उठ जाता है। तो जैसे ही मेरी आंखें खुली वो पहले से उठा हुआ था और उसका प्ले मोड ऑन था। तो मैं समझ गई कि अब तो ये सोने नहीं वाला है। तो मैं उठ जाती हूँ और उसके बाद बेबी को भी बाहर लेके लिटा देती हूँ, क्योंकि किचन से मेरा जो हॉल रूम है वो नज़र आता है। तो मैं किचन में चाय बनाने वाली थी अपने लिए, तो इसीलिए मैं उसको ले गई बाहर और हॉल में मैंने उसको लिटा दिया, ताकि मैं वहाँ से अपनी चाय बनाऊँ और उसके पे नज़र भी रखूँ। तो जब इसका मूड अच्छा होता है ना तो ये लेटे-लेटे काफ़ी देर तक अकेले खेल लिया करता है, मुझे तंग नहीं करता है। मतलब इसे गोद में लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फ़िलहाल तो मूड इसका अच्छा था, इसीलिए ये बहुत देर तक खेल रहा था। और तब तक मैं चली गई किचन में अपने लिए हॉर्लिक्स बनाने के लिए। आजकल मैंने चाय बहुत कम कर दी है, क्योंकि अब मैं वैसे ही ब्रेस्ट फीड करती हूँ, और डिलीवरी के बाद की जो कमज़ोरी है वो मुझे अभी भी फ़ील होती है। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि डिलीवरी के बाद जल्दी रिकवरी के लिए, मतलब जो कमज़ोरी है उसको दूर करने के लिए क्या कौन-सी चीज़ है जो खाएँ जिससे जल्दी रिकवरी हो जाए, मतलब इम्यूनिटी वगैरह सब जल्दी रिकवर हो जाए। क्योंकि मुझे अब भी बहुत कमज़ोरी सी फ़ील होती है। ऐसा फ़ील होता है ना कि मैं हर थोड़ी देर में थक गई हूँ। ऑलरेडी मैं ब्रेस्ट फीड में हूँ और मैं नहीं चाहती कि जो कमज़ोरी है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाए। इसीलिए मैंने चाय ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया है। अब तो बस हॉर्लिक्स ले रही हूँ दूध के साथ में, और मदर हॉर्लिक्स ले लेती हूँ जब मिल जाता है तो। अब शायद वो कंपनी भी बंद हो गई है, इसीलिए नॉर्मल हॉर्लिक्स ले रही हूँ और साथ में शतावरी जो आती है ना वो ले रही हूँ। और खाने का थोड़ा ध्यान रखती हूँ मैं, थोड़ी-थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खा लिया करती हूँ। आज भी शाम में मैंने अपने लिए ब्रेड ऑमलेट बनाया, और तब तक मेरा बेबी यहाँ पे बहुत ज़ोरों-शोरों से अपने हाथों को खा रहा है। तो ये अभी 3 मंथ का हो चुका है, और कहते हैं कि ये ऐसे फिंगर्स को खाते रहते हैं, मतलब मुँह में डालते हैं बार-बार। तो शुरुआत में तो मैं डर गई थी, फिर कहीं मैंने वीडियो वगैरह देखा कि बोलते हैं कि ये डेवलपमेंट का साइन है, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, इसकी आदत नहीं लगती है। तो इसीलिए मैं थोड़ा-सा रिलैक्स्ड हूँ। और फिर मैंने अपने लिए हॉर्लिक्स भी बना लिया और चली गई अपने बेबी के पास, क्योंकि उसको अकेले ज़्यादा देर नहीं रख सकती, वो जल्दी से रोने लग जाता है। तो इवनिंग में ऐसे ही मैं चाय चाय नहीं, हॉर्लिक्स और स्नैक्स वगैरह बना लेती हूँ और थोड़ी देर बैठ के आराम से खा लेती हूँ, और बेबी को तब तक अपने पास ही लिटा देती हूँ। तो जब तक मैं किचन से आके देखती हूँ कि इसने कर दी सुसु, तो मैं कर रही थी चेंज। वैसे मैं अपने बेबी को डायपर में नहीं रखती हूँ पूरे दिन, सिर्फ नाइट में रखती हूँ, और शाम में जब वो सोता है तब थोड़ी गहरी नींद में सोता है, इसीलिए तब थोड़ी देर के लिए डायपर लगा देती हूँ और रात में रखती हूँ। बाकी पूरे दिन वो जो है खाली रहता है। तो इसीलिए इस तरह से जो कपड़े हैं ना, कॉटन के कपड़े हैं, मैंने पहले मेरी एक वीडियो में बताया था, वो मैंने पीसेस करके रखे हुए हैं। तो उसी को मैं लंगोट जैसा बना देती हूँ उसको, और पूरे दिन उसी में लिटा देती हूँ, और उसको गीला भी नहीं रहने देती हूँ मैं। जभी भी वो सुसु कर देता है मैं उतनी बार चेंज कर देती हूँ। और ये जो कॉटन के कपड़े हैं ये इजीली वॉशेबल हैं और जल्द ही ड्राई हो जाते हैं, तो इसीलिए यूज़ करने में बहुत अच्छा होता है। और फिर मैं इसको जो है ना शाम में थोड़ी देर के लिए बाहर रोज़ टहलने के लिए निकालती हूँ, क्योंकि इसको बाहर रहना बहुत अच्छा लगता है, और वैसे भी बेबी को थोड़ा टाइम बाहर देना ही चाहिए। अब शाम होते-होते इसके पापा की भी ड्यूटी जाने की टाइम हो जाता है, तो हम अंदर चले जाते हैं और देन हम उनको सी ऑफ कर देते हैं, और सी ऑफ करने से पहले इनके पापा रोज़ इसके साथ में थोड़ी देर खेलते हैं, मतलब बाय करते हैं, गोद में लेते हैं, क्योंकि वहाँ जाके भी ये इसको मिस करते हैं। सो गाइज़, आजकल हमारी इवनिंग कुछ ऐसी कट रही है, और इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। बाय।